हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच की लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान अपने ग्रुप को लेकर गो सीक्रेट सिटी में आ गया था और गो सीक्रेट सिटी के अंदर आते ही ब्लैक समर्ड आर्मी के 7th कमांडर लिंकवन के साथ जियान का बहस हो गया था। बट अभी का टाइम जियान लिंकवन से काफी आगे निकल चुका है। इस वजह से जियान भी बहुत ही आसानी से लिंकवन को पीट देता है। बट तभी वहाँ पर 5th कमांडर आ जाता है और अभी के लिए जियान गो क्लैन की गेस्ट होने की वजह से 5th कमांडर जियान को गो सीक्रेट सिटी के अंदर स्वागत करता है और उसके बाद जियान अपनी ग्रुप को लेके एक रेस्टोरेंट के अंदर चाय पीने के लिए चला जाता है और तभी और एक नमूना जियान को चैलेंज कर देता है और ये होता है ब्लैक समर्ड आर्मी के 3rd कमांडर योंग हाओ। और यही से आज की एपिसोड स्टार्ट होती है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं 3rd कमांडर को, जो आगे के लिए जियान को टीच करते हुए कहने लगता है, बहुत लंबे टाइम बाद मुझे मौका मिला है पिल गैदरिंग कंपटीशन की चैंपियन से फाइट करने का। इस वजह से ब्रदर जियान, मैं चाहता हूँ आज यहाँ पर आप हमें कुछ सिखाए। और 3rd कमांडर की ये कहते ही हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए कुछ लोगों को, जिनमें से एक बंदा कहने लगता है, क्या पिल गैदरिंग कंपटीशन के विनर जियान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तभी हम वहाँ से और एक दूसरे बंदे को देखते हैं, जो अपने कॉलीग को कहने लगता है, मैंने सुना है ये जियान मेडिसिन वनरेबल याओचैन का डिसाइबल है और मैंने तो ये भी सुना है याओचैन ने हबसंत में भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर को, जो जियान से कहने लगते हैं, अभी के लिए जियान तुम्हें इस चैलेंज को डिनाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये बस तुम्हें बुली करने की एक ट्रैप है और मुझे नहीं लगता है एल्डर्स को इसकी कोई जानकारी है और बाकी इनकी ये बुली करने की तरीका काफी ज्यादा घिनौनी है। तभी जियान कहता है, वैसे मुझे भी हर टाइम ट्रैवल खड़ा करने का कोई शौक नहीं है, बट मैंने अगर इन सबको सबक नहीं सिखाया तो ये लोग इसी तरह ही हर टाइम उछल कूद करते रहेंगे और मेरे लिए परेशानी खड़े करते रहेंगे। और ये कहते हैं जियान वहाँ से उठ जाता है और 3rd कमांडर की इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जियान वहाँ पर बैटल ग्राउंड में आ जाता है और जियान वहाँ पर आते ही एक शील्ड बैटल ग्राउंड को कवर कर लेता है। और तभी 3rd कमांडर जियान से कहता है, आज मैं सच में देखना चाहूंगा आखिर तुम में ऐसा क्या खास बात है और पिल गैदरिंग कंपटीशन के चैंपियन आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये कहते ही 3rd कमांडर जियान के ऊपर अटैक कर देता है। बट अभी के लिए 3rd कमांडर की बातों पे जियान का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है और 3rd कमांडर के अटैक जियान को बस लगने ही वाला होता है। तभी जियान अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके 3rd कमांडर के उस अटैक को बहुत आसानी से डॉच कर लेता है और 3rd कमांडर अपनी मिस हुई पंच को लेके सान की तरह आगे चला जाता है। तभी 3rd कमांडर कहता है, वाकई इसकी स्पीड तो काफी फास्ट है। इस वजह से 3rd कमांडर बिल्कुल भी देरी ना करके अपनी दाव स्किल को यूज कर लेता है और जियान से कहता है, तो आप संभालो मेरे ड्रैगन स्नेक स्टेप को। और ये कहते ही 3rd कमांडर अपने ड्रैगन और स्नेक के साथ जियान के ऊपर अटैक कर देता है। बट जियान तो अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके 3rd कमांडर के सारे अटैक्स को ही बहुत ही आसानी से डॉच कर ले रहा है और इस वजह से 3rd कमांडर अपनी मैक्सिमम स्पीड को अनलिश करता है और जियान के ऊपर लात घुसे चलने लगता है। बट जियान सिर्फ अपने एक हाथ से ही 3rd कमांडर के सारे अटैक्स को रोक रहा है और तभी जियान अपनी न्यू सीखी हुई सोल पंप का यूज करता है और 3rd कमांडर की छाती पे अटैक कर देता है और जियान की इस अटैक की वजह से 3rd कमांडर पीछे खींचते हुए चला जाता है और अभी के लिए 3rd कमांडर की सोल भी ट्रम्बल हो रहा है और 3rd कमांडर कहता है, शिट, ये तो एक सोल अटैक है। बट 3rd कमांडर किसी तरह अपने आप को संभाल के अपनी एक हैंड साइन बनाने लगता है और अपनी दुईकी को अपने हाथ में लेके चिल्लाते हुए कहता है, एविल स्टार शटरिंग क्लॉ। और 3rd कमांडर के ये कहते ही काफी सारे पर्पल क्लॉ जियान के ऊपर अटैक कर देता है। बट जियान अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके बहुत ही आसानी से इन अटैक्स को भी डॉच कर लेता है और उसके बाद जियान अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकल के एक ही झटके में सारे क्लॉज को अपनी हेवनली फ्लेम से जला देता है और उसके बाद जियान अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके 3rd कमांडर के ऊपर अटैक करने लगता है। बट 3rd कमांडर अभी के लिए बस किसी तरह से जियान की अटैक को डॉच कर रहा है और तभी जब 3rd कमांडर जियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी जियान अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके 3rd कमांडर के पीछे आ जाता है और उसके पीछे जोर से लात मार देता है। इस वजह से 3rd कमांडर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी हैंड साइन को फिर से चेंज करते हुए जियान से कहने लगता है, जियान मैंने तुमको सच में अंडर एस्टिमेट किया है, बट मैं अब तुम्हें दिखाता हूँ हमारे गो क्लैन के ट्रू फाउंडेशन को। और ये कहते हैं वो अपनी गॉड सील को परफॉर्म करने लगता है। तभी जियान भी कहता है गॉड सील और ये कहते हैं जियान 3rd कमांडर के सामने जाके खड़ा हो जाता है और जियान 3rd कमांडर के कलाई पर एक विंड अटैक कर देता है। इस वजह से 3rd कमांडर की जो गॉड सील है वो परफॉर्म नहीं होता है और 3rd कमांडर गुस्से से कहता है, आखिर इस लड़के को गॉड सील के वीकनेस के बारे में कैसे पता चला। और 3rd कमांडर ये कहा ही था। तभी जियान की एक 2.5 किलो का मुक्का 3rd
कमांडर की फेस का नक्शा बदल देता है, बट जियान फिर भी यही पर नहीं रुकता है और थर्ड कमांडर की छाती पर अपनी पंजेस का पॉलिश कर देता है। इस वजह से थर्ड कमांडर खून की उल्टियां करते हुए पीछे उड़ते हुए चला जाता है, बट थर्ड कमांडर भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इस वजह से वो पीछे उड़ते हुए अपनी गॉड सील को परफॉर्म कर लेता है और अपनी ओवरटर्निंग लैंड सील से जियान के ऊपर अटैक कर देता है। बट जैसा कि जियान इस अटैक की स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से जानता था, इस वजह से जियान बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता है और कहता है लगता है अब मुझे भी अपनी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये कहते हैं जियान बहुत तेजी से अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है। इस वजह से जियान के सामने एक फायर शील्ड बन जाता है और थर्ड कमांडर की ओवरटर्निंग लैंड सील जियान के फायर बैरियर से टकराते ही वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये देख के तो थर्ड कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी हम देखते हैं उस बैटल ग्राउंड को जिसमें काफी सारे क्रैक्स आ चुका है और उन क्रैक्स में से काफी सारे मैग्मा बाहर आने लगता है। और तभी हम देखते हैं अंदर की सीन को जहाँ पर नीचे अभी के लिए मैग्मा में काफी ज्यादा हलचल हो रहा है। और तभी जियान फिर से अपनी हैंड साइन को चेंज करता है और जियान की ऐसा करते ही एक मैग्मा टॉर्नेडो जमीन के अंदर से निकल के सीधे जाके थर्ड कमांडर को हिट करता है। और अभी के लिए उस स्टेडियम पे लगी हुई बैरियर की वजह से जियान की ये अटैक भले ही रुक गया है, बट जियान की इस अटैक की एक्सट्रीम टेम्परेचर उस शील्ड को भी डैमेज करने लगता है। और इस वजह से ऑडियंस पे कुछ लोग जो इस हिट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। और उस अटैक की इंटेंसिटी खत्म होते ही हम देखते हैं थर्ड कमांडर को जो अभी के लिए जल के काला भुट्टा बन चुका है और इस वजह से वो ऊपर से नीचे टपकने लगता है। तभी जियान अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से थर्ड कमांडर को पकड़ लेता है और उसे उठा के जमीन पे पटक देता है। और जियान की ऐसी परफॉर्मेंस को देख के एक बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड होके चिल्लाते हुए कहता है जियान तुझसे तो ग्रेट हो। और हम देखते हैं उसके दोस्तों को जो उसके मुंह बंद कराता हुए कहता है अभी के लिए तुमको क्या जिंदा नहीं रहना है जो तुम जियान के नारे लगा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ पर काफी सारे ब्लैक समर्ड आर्मी के लोग हैं। और ये कहे तो है वो दोनों अपने दोस्त को खींचते हुए अंदर ले जाता है। तभी लिंकन काफी हैरानी से कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर जियान ने थर्ड कमांडर को कैसे हरा दिया। तभी फिफ्थ कमांडर कहता है हम लोग इस लड़के को ज्यादा ही हल्के में ले रहे थे, हम लोग ये भूल गए थे कि इस लड़के को हमारी यंग प्रिंसेस ने पसंद किया है, इस वजह से ये लड़का नॉर्मल कैसे हो सकता है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इस लड़के की स्ट्रेंथ हमारे फास्ट कमांडर से भी ज्यादा है। और तभी चारों तरफ लोग बातें करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं उसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए एक ग्रुप को जिनमें से एक बंदा कहता है जियान पास सिर्फ एक 5 स्टार टाउजन है, बट फिर भी इसने थर्ड कमांडर को बहुत ही आसानी से हरा दिया क्योंकि इस लड़के की सोल पावर और इसकी हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल है और जिसका सामना थर्ड कमांडर चाहकर भी नहीं कर पाता। तभी उसके सामने बैठे हुए लड़के कहते हैं हाँ मुझे भी महसूस हो रहा है इसके हेवनली फ्लेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और भले ही मुझे पता नहीं है इसकी हेवनली फ्लेम कौन सी रैंकिंग की है, बट मैं ये जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ आखिर किसकी हेवनली फ्लेम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ हेवनली फ्लेम या मेरी रेड लोटस फ्लेम। और तभी हम देखते हैं जियान को जो वहाँ से अपने ग्रुप की तरफ जाने ही वाला होता है। तभी थर्ड कमांडर जियान को गाली देते हुए कहता है अभी तक ये बैटल खत्म नहीं हुआ है और थर्ड कमांडर लड़खड़ाते हुए जाने ही वाला होता है। तभी एक बंदा उसे रोक लेता है और उस बंदे को देख के थर्ड कमांडर कहता है सेकंड ब्रदर आप यहाँ पर। तभी सेकंड कमांडर लिनशु थर्ड कमांडर को कहता है तुमने अपने साथ साथ हमारे गोप्लान के भी नाम खराब किया है, इस वजह से चुपचाप खड़े रहो। और ये कहते हैं वो अपनी जगह से गायब होकर सीधा जियान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है लड़के तुम्हें लड़ने का ज्यादा शौक है ना, तो हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो। और ये सुन के जियान कहता है अगर तुम लोग ऐसे ही एक एक करके फाइट करने के लिए आओगे तो तुम लोगों के लिए मुझे हराना काफी मुश्किल होगा। और ये सुन के सेकंड कमांडर गुस्से से कहने लगता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ। और ये कहते ही पीछे से एक आवाज आता है और हम देखते हैं एक बंदे को जो कहता है सेकंड कमांडर लिंशु तुम यहाँ पर परेशानी क्यों खड़े कर रहे हो। और ये कहते ही सेकंड कमांडर उस बंदे को ग्रीट करते हुए कहता है एल्डर गुजोन। तभी एल्डर गुजोन सेकंड कमांडर को कहता है तुम हमारे गोक्लैन के गेस्ट को क्यों परेशान कर रहे हो और तुम्हारी ये हरकत लोगों के दिल में गोक्लैन को लेके क्या इमेज बनेगा, इस वजह से जल्दी से जाओ यहाँ से और अपने जिम्मेदारियों को संभालो। और ये सुन के सेकंड कमांडर भी ग्रीट करता है और गुस्से से जियान को देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी गुजोन जियान के करीब आके कहता है मैं हमारी यंग जनरेशन की ऐसे वायलेंट बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे माफ कर दोगे। और ये सुन के जियान भी एल्डर गुजोन को ग्रीट करते हुए कहता है आपका शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। तभी एल्डर गुजोन अनाउंस करने लगता है आज से 3 दिन बाद गुरियलम की गेट ओपन होने वाला है, इस वजह से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही टाइम पर एंशिएंट सेंट माउंटेन की स्पेस गेट के सामने आ जाएंगे। और आप लोग एक चीज को ध्यान में रखना, आप इन 3 दिनों में
इधर उधर कहीं भी मत चले जाना, क्योंकि इस गू सिटी के बैरियर के आसपास काफी सारे स्पेस होल मौजूद है। इस वजह से आप में से कोई अगर उनमें फंस गए तो वो स्पेस होल उसे अपने अंदर खींच के वाइट स्पेस में भेज देगा। और तभी हम देखते हैं जियान को, जिसे कुछ महसूस होता है। पर जियान जब उस तरफ देखता है तो वो टेबल पूरी तरीके से खाली होता है। और उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं रात की सीन को, जहाँ पर अभी के लिए जियान के ग्रुप रोड पे टहल रही है। तो जियान को कुछ महसूस होता है, इस वजह से जियान के ग्रुप वहीं पर ही रुक जाता है। और जियान कहता है, तुम लोग जब यहाँ पर आ ही चुके हो तो तुम लोग अपने आप को हाइड क्यों कर रहे हो। और तभी हम एक तरह की स्पेशल बैरियर के अंदर देखते हैं एक ग्रुप को, जिसके लीडर हंसते हुए जियान को कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हारे जो सेंसेस है वो काफी ज्यादा शार्प है। और जियान जब देखता है ये लोग सोल क्लैन के लोग है, वो गुस्से में अपनी दुईके को बाहर निकल लेता है। और एक एक करके जियान की पूरी ग्रुप फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और ये देख के वो लीडर हंसते हुए कहता है, तुम्हें इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो बस ये देखने के लिए आया था मेरे क्लैन के द्वारा डिक्लाइन कर दिया गया शाओ क्लैन की डिसेंडेंस आखिर कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये सुन के जियान गुस्सा होता उससे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर गुस्से से अपने पॉइजन से अटैक कर देती है। बट उस लीडर के जो दोनों गार्ड है वो दोनों मिलकर लिटिल फेरी डॉक्टर के अटैक को बहुत आसानी से रोक लेते हैं। तभी वो लीडर हंसते हुए कहता है, तुम्हारे एंसेस्टर शाओ शुआन को मेरे एंसेस्टर ने ही अपने हाथों से मारा था। और अब जब तुम हमारे सोल क्लैन के एक पक्के दुश्मन हो तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं तुम्हें तुम्हारी एंसेस्टर शाओ शुआन से मिलने का मौका कर दूं। और ये सुन के जियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और जियान उससे कहता है, तुम्हें इसकी काफी बड़ी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि तुम अगर गलती से भी हेवनली टूम में मुझे मिल गए तो मैं तुमसे मेरी एंसेस्टर और मेरी शाओ फैमिली के हर एक चीज का हिसाब लूंगा। बट वो बंदा ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है और कहता है, तो ठीक है मैं भी इंतजार करूंगा। और ये कहते हुए एक पोर्टल बना के उसके अंदर घुस जाता है। और इस वजह से वहाँ के जो स्पिरिचुअल बैरियर है वो भी पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं काफी सारे बैटलशिप जो अभी के लिए वर्म होल के अंदर ट्रेवल कर रहा है। और तभी हम देखते हैं उन्हीं में से एक शिप को, जिसमें अभी के लिए जियान की ग्रुप सफर कर रहा है। तभी एक बंदा वहाँ पर आ जाता है और कहता है, ब्रदर जियान, उस दिन की फाइट वाकई काफी ज्यादा एक्साइटिंग थी और ये वही दोनों बंदा है जिन्हें हम उस रेस्टोरेंट में बातें करते हुए देखा था। तभी जियान भी उनके बारे में पूछने लगता है और ये सुन के वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, मेरा नाम हाउस वन है और इन्हें आप हाउसी बुला सकते हैं और हम दोनों यंग क्लैन से है और मैं आपको काफी लंबे टाइम से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उस एल्केमी कंपटीशन पे आया हुआ था। और ब्रदर जियान, मुझे जहाँ तक लग रहा है आप भी इस बार यहाँ पर गो क्लैन के हेवनली टूम में एंटर करने के लिए आए हो। यह सुन के जियान कहता है, क्या हेवनली टूम? और जियान को इतना कंफ्यूज देखकर हाउस वन माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अभी के लिए भूल गया था। काफी लंबे टाइम से हेवनली टूम में एंटर करने के लिए शाओ क्लैन से कोई भी आया नहीं है और इसी वजह से तुम्हें शायद इस हेवनली टूम के बारे में नहीं पता है। और हाउस वन बताने लगता है, ये हेवनली टूम को तुम एक तरह की स्पेशल ग्रेव मान सकते हो और ये ग्रेव एंशिएंट टाइम से ही गो क्लैन में ही मौजूद है। और गो क्लैन के जो पावरफुल वॉरियर मर जाते हैं उनके सोल को इसी हेवनली टूम के अंदर रख दिया जाता है और जैसे टाइम बीतता जाता है वो सोल इम्प्रिंट्स प्योर एनर्जी में बदल जाते हैं। और तुम्हारी एंसेस्टर शाओ शुआन के टूम भी इसी हेवनली टूम के अंदर ही मौजूद है। और टाइम बीतने के साथ साथ जो पावरफुल सोल इम्प्रिंट थे वो अपने सोल मार्क को बनाने लगे और इन सोल मार्क्स में भले ही कॉन्शियसनेस मौजूद है बट फिर भी इन्हें हरा के पकड़ा जा सकता है और तुम चाहो तो इन्हें एब्सॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग भी बन सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। वैसे तो एंशिएंट रूल्स के मुताबिक 8 एंशिएंट क्लैन के मेंबर्स ही इस हेवनली टूम में एंटर कर सकते हैं, बट तुम्हें इसमें एंटर करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि शाओ क्लैन बहुत पहले ही डिक्लाइन हो चुका है और ऊपर से गो क्लैन में ऐसे बहुत लोग हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। बट मुझे लगता है जो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है वो इनफ है इस हेवनली टूम में एंटर करने के लिए। और ये सुन के जियान कहता है, लगता है ये हेवनली टूम वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी जियान महसूस करता है उसे कोई देख रहा है और इस वजह से जियान भी उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है जहाँ पर दूसरी एक बोट में 2 पर्सन खड़े हुए हैं। और ये देख के हाउस वन जियान को कहने लगता है, वो बंदा जो तुम्हें घूर रहा है इसका नाम याओ जिनजी है और वो एक टियर 8 की मिड लेवल एल्केमिस्ट है और वो एक याओ क्लैन की बहुत ही टैलेंटेड मेंबर है जिसे सब लोग रेन याओजी नाम से जानते हैं और इसकी स्ट्रेंथ भी लगभग तुम्हारी जितनी ही होगी। और ये सुन के जियान कहता है, तो ये दोनों याओ क्लैन से है। बट तभी वहाँ पर सेकंड कमांडर लिन शू आ जाता है और जियान से कहता है, जियान तुम्हें अभी के लिए मेरे साथ चलना होगा। और ये सुनकर जियान कहता है, क्या तुम्हें अब इस वर्म होल के अंदर भी फाइट करना है? और ये सुनकर सेकंड कमांडर कहता है, अपने बकवास बंद करो, फर्स्ट कमांडर तुमसे मिलना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने तुम्हें लाने के लिए मुझे भेजा है और अभी के लिए तुम्हें अकेले ही उनसे मिलने के लिए जाना
होगा। उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं एक रूम को, जहाँ पर अभी के लिए जियान और फास्ट कमांडर गेम खेल रहे हैं। जहाँ फास्ट कमांडर जियान से कहता है, जियान तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो। बट जियान डायरेक्टली फास्ट कमांडर से कहता है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? क्या आप भी सेकंड कमांडर और थर्ड कमांडर की तरह मेरे साथ बैटल करना चाहते हैं? ये सुनकर फास्ट कमांडर कहता है, तुम वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और साथ ही थोड़ा सा जोकिंग भी, क्योंकि वो दोनों गरम मिजाज की है और उनमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं उन जैसा नहीं हूँ। मैं बस तुमको यहाँ पर इसलिए बुलाया है जिससे तुम जान पाओ हमारी गो क्लैन क्यों तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। वैसे तो हमारी गो क्लैन बाहर के लोगों को अंदर अलाउ नहीं करता है। तुम्हारी बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि तुम एक एंशियंट क्लैन में होकर भी नहीं हो और तुम्हें पता है गो क्लैन में भी ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके अंदर काफी कम डूडी ब्लड लाइन मौजूद है। बट भले ही इनके पास प्योर डूडी ब्लड लाइन नहीं है, बट फिर भी ये लोग गो क्लैन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से ही कुछ लोग आगे जाके काफी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। बट मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, हमारी जो प्रिंसेस यूनर है उनके बॉडी में प्योर डूडी ब्लड लाइन फ्लो हो रही है। इस वजह से मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम वाकई उनके लिए काबिल हो? और अभी के लिए जियान फास्ट कमांडर की बातों को काफी ध्यान से सुन रहा है। इस वजह से जियान कहता है, हाँ मानता हूँ मेरे पास डूडी ब्लड लाइन नहीं है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ आखिर मुझे कितना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि मैं इस डूडी ब्लड लाइन को सरपास करके गो क्लैन से यूनर की हाथ मांग सकूं। और ये सुन के फास्ट कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो शॉक थोड़ी आवाज से कहता है दाऊशा। बट हम देखते हैं जियान को, जिसके फेस में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है और वो कहता है तो ठीक है, मैं ताओशन बनूंगा। और ये सुन के फास्ट कमांडर जियान से कहता है, मैं भी गो क्लैन की एक यंग जनरेशन हूँ और गो क्लैन में मुझसे भी या फिर तुमसे भी काफी टैलेंटेड लोग मौजूद है, बट उनके लिए भी दाओशेंग में एंटर करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। और अभी भी काफी सारे एंडर्स ऐसे है जो हबसंत बने हुए काफी लंबे टाइम से बैठे हैं और उनके अंदर भी इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो लोग दाओशेंग में प्रमोट हो पाएंगे। इस वजह से क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस चीज को अचीव कर लोगे? और ये सुन के जियान कहता है, हाँ, क्योंकि मेरे पास डूडी ब्लड लाइन नहीं है और इस वजह से मैं कभी भी दाओशेंग बनने के लिए डूडी ब्लड लाइन के ऊपर रिलाई नहीं करूंगा। और मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ अपने दम पर और इस वजह से मैं अपने दम पर ही दाओशेंग भी जरूर बनूंगा और अपने आप को साबित करूंगा। और ये कहते ही जियान वहाँ से उठ के जाने लगता है। तभी एल्डर गुजुन की आवाज सुनाई देता है, जो सारे गेस्ट को कहने लगता है, हम कुछ ही देर में एंशिएंट संत माउंटेन में पहुंचने वाले हैं। इस वजह से मैं चाहता हूँ आप लोग गो क्लैन के नियमों का पालन करें और गो क्लैन के किसी भी मेंबर्स को डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो हमें आपको गो क्लैन से एक्सपेल करना होगा और आप लोग हमेशा के लिए बैन हो जाओगे। और उसके बाद एक ब्राइटनेस के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट सीन को, जहाँ पर जियान के ग्रुप एक माउंटेन रेंज पे आ चुके हैं और ये होता है गुरियलम। और इस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, ये गो क्लैन तो वाकई काफी मिस्टीरियस और स्ट्रेंज है और ऐसी प्योर एनर्जी गो क्लैन को आउटसाइड वर्ल्ड से अलग बनाती है। और तभी हम देखते हैं एक माउंटेन के ऊपर खड़ी हुई एक यंग लेडी को, जो और कोई नहीं हमारी यूनर ही होती है। और वो जब जियान को देखती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अभी के लिए जियान भी यूनर को देख चुकी है। इस वजह से यूनर भी जल्दी से जियान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अभी के लिए दोनों ही एक दूसरे को काफी ध्यान से देखने लगती है और अपने पुरानी दिनों को याद करने लगती है, जहाँ पर यूनर हमेशा जियान की हौसला बढ़ाती थी और दूसरों से स्पेशल फील करवाती थी और जियान की ट्रेनिंग में मदद किया करती थी। और वही जियान याद करने लगता है जिनान अकेडमी के लास्ट फेयरवेल को, जहाँ पर जियान ने यूनर से वादा किया था जियान जब 1000 बन जाएगा तब वो यूनर को लेने के लिए आएगा और यूनर को पाने के लिए अगर जियान को दाओशेंग में बनना पड़े तब भी वो बनेगा। और उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। यहाँ जियान यूनर 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 और वही यूनर जियान को देख के सायन काका कर रही थी और वही जियान कहता है, यूनर मैं वापस आ गई हूँ। और तभी हम देखते हैं उन दोनों बुड्ढों को, जो इन दोनों की रोमांटिक माहौल को खराब करते हुए हंसने लगते हैं और आगे आते हुए अपने सारे गेस्ट को कहते हैं, मैं गो क्लैन के बिहाफ में मैं आप लोगों को सबको वेलकम करता हूँ और मुझे बिलीव है एल्डर गुजुन ने आप लोगों को सबको सब कुछ के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है और साथ ही गो क्लैन के रूल्स के बारे में भी बता दिया है। और वही ओनर जियान के ग्रुप को गो क्लैन में वेलकम करती है और जियान को कहती है, आप लोग लंबा सफर करके यहाँ तक आए हो, इस वजह से चलिए मैं आपको आपकी रेस्ट करने की जगह दिखाती हूँ और वो जगह काफी शांत है जो आपको काफी पसंद आएगा। और ये कहते हैं यूनर एल्डर्स को कहते हैं, एल्डर्स अभी के लिए हम आगे चलते हैं। और ये सुन के वो दोनों एल्डर भी यूनर को ग्रीट करते हुए कहते हैं, ठीक है मिस। और यूनर जियान से कहती है, चलिए चलते हैं। और ये कहते हैं वो दोनों वहाँ से उठ जाते हैं और उनके पीछे पीछे लिटिल फेरी डॉक्टर याओतियान हाओ और क्विलिंग भी चले जाते हैं। और जियान के ग्रुप ने थोड़ी तो ट्रेवल किया ही था, तभी कोई जियान के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ
क्लैन से अटैक कर देता है और ये देखकर जियान कहने लगता है आखिर गु क्लैन को हो गया है। क्या गु क्लैन अपने गेस्टों के ऊपर कहीं से भी अटैक कर देता है और ये कहते ही जियान अपनी हेवनली फ्लेम से उस स्पिरिचुअल अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और इस वजह से जियान के ग्रुप और यूनर भी जियान के पास आ जाती है। तभी यूनर बहुत गुस्से से कहते हैं अभी के लिए बहुत हो गया, मेरी सबर का इंतजाम मत लीजिए। और ये सुनते ही आसमान से एक एलर यूनर से कहता है यंग प्रिंसेस आप इस चीज के लिए अभी के लिए मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं तो बस जियान की स्ट्रेंथ को चेक कर रहा था, क्योंकि शाओ क्लैन से इतने लंबे टाइम बाद एक पावरफुल वॉरियर आया है, इस वजह से मुझे बस जानना था आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये सुन के यूनर कहती है एलर अभी के लिए जियान हमारी गेस्ट है, इस वजह से आप गु क्लैन की गेस्ट के साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते हैं। और ये कहते ही यूनर अपनी हेवनली फ्लेम से वॉक के स्पेस बैरियर को तोड़ देती है और यूनर काफी उदास होकर जियान से कहने लगती है जियान अभी के लिए तुम ठीक तो हो ना। और ये सुन के जियान नामे नोट कर देता है और उसके बाद वो लोग फिर से ट्रेवल करने लगते हैं और जियान के ग्रुप वहाँ से जाते ही वहाँ पर दो बंदा अपीयर होता है। तभी पीछे वाला बंदा कहता है लगता है यंग प्रिंसेस इस लड़के को कुछ ज्यादा ही पसंद करती है, इस वजह से आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। और ये सुन के सामने वाले बंदे का भी गुस्सा चढ़ने लगता है और उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं यूनर और जियान के ग्रुप को जो माउंटेन के बीच एक कोर्टयार्ड पर आ गया है और जियान वहाँ के आसपास की जगह को देख ही रहा था तभी वहाँ पर लिंगिंग आ जाता है और जियान जब लिंगिंग को सामने देखता है वो लिंगिंग को फुल रेस्पेक्ट देके कहता है शैडो मास्टर लिंगिंग आपसे बहुत दिन बाद मिलना हुआ। और तभी हम भी लिंगिंग की फेस को फर्स्ट टाइम देखते हैं और तभी लिंगिंग भी जियान से कहता है हाँ तुमसे मिले हुए 5 साल बीत गया है, बट इन 5 सालों में तुमने काफी ज्यादा तरक्की किया है और मैं देख पा रहा हूँ आप 5 स्टार दाउजन पे पहुँच गए हो, बट इन 5 सालों में हमारी मिस यूनर ने आपके लिए काफी कुछ सहा है, क्योंकि हमारे गु क्लैन के एल्डर हमेशा ही यूनर को प्रेशराइज करते थे जिससे वो अपनी ब्लड लाइन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचे। और लिंगिंग जियान और यूनर के रिलेशन के अनाउंसमेंट के बारे में बोलने ही वाला था तभी यूनर लिंगिंग को रोकते हुए कहती है जियान कल हमारी गु क्लैन में एडल्ट सेरेमनी है और गु क्लैन की एडल्ट सेरेमनी में यंग जनरेशन की हर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन अपने पावर को शो करती है और गु क्लैन में अपनी पोजीशन को सिक्योर करते हैं। और इन रूल्स में एक रूल्स ऐसा भी है कि गु क्लैन की यंग जनरेशन किसी को भी चैलेंज कर सकता है और मुझे डर है वो सभी आपको ही टारगेट करेंगे, इस वजह से आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। और ये सुन के जियान भी कहता है यूनर तुम टेंशन मत लो, कल चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी भी कीमत में हार नहीं मानूंगा, चाहे इसके लिए मुझे यंग जनरेशन से लड़ना पड़े या एल्डर जनरेशन से। और जियान की इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।